ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जिनसे शायद आप रूबरू न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। आज की इस वीडियो में हम ताजमहल से जुड़ी कुछ अजीबोगरीब और रहस्यमयी बातों को जानने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। मुगल बादशाह शाहजहां एक ऐसा नाम जिसने आने वाली पीढ़ियों को मोहब्बत करना सिखाया है, लेकिन कुछ प्रेमियों ने उन्हें मोहब्बत का मजाक उड़ाने वाला भी कहा था। शाहजहां स्वयं मुसलमान थे और उनकी प्रजा हिंदू। उनकी प्रजा ने ऐसा साम्राज्य बनाया था जो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ है। आइए दोस्तों, जाने शाहजहां के ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी बातें जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं। यह बात सन 1631 की है। मुगल बादशाह शाहजहां हिंदुस्तान की सरजमी पर अपने बेगम मुमताज महल की मृत्यु का मातम मना रहे थे और उस मातम में एक धड़कन उनकी पीछे छूटी मोहब्बत की भी थी, जिसे आने वाली पीढ़ियों के सामने वे मिसाल के रूप में देना चाहते थे। मोहब्बत के बाद यदि उनका दिल किसी चीज में लगता था तो वो था आर्किटेक्चर। मुगल बादशाह होने के साथ साथ वे आर्किटेक्चर की दुनिया में भी बादशाह थे। इमारतों के लिए उनका परफेक्शनिस्ट जुनून आजीवन बरकरार रहा। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तमाम दौलत को उस ख्वाब के नाम कर दी थी जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। शांत यमुना नदी के एकांत तट पर इस शानदार मकबरे की नींव डाली गई थी। जिन हिंदू कारीगरों पर शाहजहां राज करते थे वे अपने पत्थर तराशने के हुनर के लिए बेहद मशहूर थे। उन कारीगरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन पत्थरों को वे तराश रहे हैं उन पत्थरों से निर्मित इमारत दुनिया भर के चुनिंदा अजूबों में शामिल होगी। उनकी मिसालें सिर्फ बीत चुकी और मौजूदा पीढ़ियों ने नहीं दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी देंगी। ताजमहल को बनाने का पैमान इतना विशाल था कि आगरा शहर की जमीन पर पूरा शहर उभर आया था। उस अनोखी इमारत के निर्माण में 20 साल तक 20,000 मजदूर लगे रहते थे। एक बेगम की कब्र के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत के निर्माण में आज के समय के 20 करोड़ डॉलर से कहीं ज्यादा रुपए खर्च हो गए थे। ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को किसने किसके लिए बनाया, क्यों बनवाया, कैसे बनवाया और कहाँ बनवाया, ये बातें सभी लोग जानते हैं और इसे लेकर कई तरह के मत भी प्रचलित है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते। हालांकि इंटरनेट के जमाने में सब कुछ जान पाना बहुत आसान हो गया है, फिर भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए ताजमहल के इन रहस्यमय तथ्यों के ऊपर नजर डालेंगे जो इस खूबसूरत इमारत की चकाचौंध में दिखाई नहीं पड़ते। सबसे पहली बात जिसका रहस्य आज तक उगरा नहीं है वह ये है कि ताजमहल के मकबरे की छत पर एक छेद है। मकबरे की छत के इस छेद से टपकती बूंद के पीछे कई रहस्य प्रचलित है, जिसमें सबसे प्रचलित रहस्य यह है कि ताजमहल के बनने के बाद बादशाह ने जब सभी मजदूरों की हाथ काटने की घोषणा की थी तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां का एक कंप्लीट इमारत बनाने का सपना पूरा नहीं हो सके। शाहजहां ने जब पहली बार ताजमहल का दीदार किया था तो उन्होंने यह कहा था कि ये इमारत सिर्फ प्यार की कहानी बयां नहीं करेगी, बल्कि उन सभी लोगों को दोष मुक्त करेगी जो मनुष्य का जन्म लेकर हिंदुस्तान की इस पाक जमीन पर अपने कदम रखेंगे और इसकी गवाही चांद सितारे देंगे। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इतिहास में वापिस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी इमारतें बनाने वाले उन लोगों को अपना योगदान दिया जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था और उस्ताद अहमद की देखरेख में लाल किले के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई है। इमारतों का यह झुका हुआ निर्माण बिजली की और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर न गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुक कर सलाम कर रही है, इसीलिए झुकी हुई है। क्या आपको मालूम है कि एक बार ताजमहल को बेचा भी जा चुका है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के सुप्रसिद्ध ठग नटवरला के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि एक बार उसने ताजमहल को मंदिर बताकर बेच दिया था। जब ताजमहल बना था तो उसकी कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगवाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। ब्रिटिश काल के समय इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था।
जिसके बारे में यह कहा जाता है कि बेशकीमती पत्थर किसी की भी आंखें चौंधियाने की काबिलियत रखते थे। किसी भी इमारत के बनने के पहले और बाद में जो बात सबसे पहले हमारे मन में आती है वो यह है कि इस इमारत के निर्माण में खर्च कितना आया होगा। तो हम बता दें कि ताजमहल के बनने में 32 मिलियन खर्च हुए थे। उसकी आज की कीमत 106.28 से भी अधिक है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सब ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर नापा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। ताजमहल के प्रांगण में लगे सारे फव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं और सबसे आश्चर्य में डाल देने वाली बात तो यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक समय पर ही भरता है और दबने के कारण एक साथ काम करते हैं। इस इमारत को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दूसरी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हैं। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 के आसपास सैलानी हर रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। शाहजहां के उस सपने के बारे में आपको मालूम है जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था, काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएंगे, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया था तो उनका सपना यह हमेशा के लिए सपना ही बनकर रह गया। एक बात जो हैरान करती है वो यह है कि ताजमहल का रंग बदलता है। ताजमहल अलग अलग पहर में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है और इसी हैरानी की वजह से ताजमहल का संगमरमरीय सफेद रंग का होना, सफेद रंग हर रंग से मिलकर उसी रंग का ले लेता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है, शाम को दूधिया सफेद, शाम होते होते तक नारंगी और रात की चांदनी में सुनहरा दिखता है। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने 6वीं शताब्दी में बनवाया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत देख पा रहे हैं, वहाँ पहले शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था और उसकी छत से टपकने वाले पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो ताजमहल से जुड़े कुछ बेहद ही रोचक तथ्यों के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि आपको नई जानकारी भी जरूर मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।